दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को मलिक असलान अमान का सलाम। देखिए, इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान में दो और तीन डेवलपमेंट्स इतनी अहम हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक तरफ तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में सियासी बहरान है, दूसरी जानब इस वक्त अदलिया की जिम्मेदारियों पर, अदलिया की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। और तीसरी जानब इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी जैसे अनासर ने दोबारा जन्म लेना शुरू कर दिया। और रात को सोए हुए एफसी के जवानों के साथ क्या हशर हुआ, ये मैं वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करूंगा। पहले मैं बात करूंगा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो शहीद अरशद शरीफ हैं, जो उनकी वालिदा हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी है जिसका अंदाज़ा ना तो कोई लगा सकता था और ना किसी की एक्सपेक्टेशंस में था। उन्होंने हाजिर सर्विस एक जर्नैल, दो जर्नैल, एक हाजिर सर्विस जर्नैल, एक रिटायर्ड जर्नैल, दो मेजर जनरल, दो ब्रिगेडियर और दो कर्नल के ऊपर अपने बेटे का जो है ना शहादत का इल्ज़ाम लगाया। उनका ये कहना था कि ये 7-8 लोग मुलव्वस हैं मेरे बेटे को मुझसे जुदा करने में। और जो उनके नाम हैं वो मैं इसलिए कंफर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी तहकीकात होनी है, तहकीकात का नतीजा आना है और वो पता नहीं कब आना है। ये एक लंबी बहस है, लेकिन जो आज सुप्रीम के कोर्ट के अंदर हुआ उसकी नज़ीर भी नहीं मिलती। अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं, मैं आपके 2 मिनट लूंगा यहाँ पे, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई वो क्या हुई। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ के कत्ल पर आज खुद नोटिस की समाअत शुरू। कमरा अदालत में अरशद शरीफ की वालदा और अहलिया भी मौजूद थीं। अदालत के हुक्म पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल अरशद शरीफ कत्ल पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो पढ़ने लगे। अब अरशद शरीफ की वालदा का मौक़िफ़ भी सुनेंगे। व्हील चेयर के लिए लिफ्ट तब्दील कर रहे हैं, इस पर माजरत ख्वाह है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा, पुलिस ने अरशद शरीफ शहीद की अहल खाना के साथ दुरुस्त रवैया नहीं अपनाया, ये सहाफ़ी की शिकायत है। पुलिस वाला मामला भी देख लेंगे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट काबिल तारीफ है, लेकिन यह रिपोर्ट सिर्फ एक इशारा है। सबसे पहले यह वाज़ेह है कि एक शफ़ाफ कत्ल है, संजीदा मामला है, वाक़या कीनिया में हुआ लेकिन कुछ गवाहान पाकिस्तान में हैं। वाक़या कीनिया में हुआ लेकिन कुछ गवाहान पाकिस्तान में हैं। इस केस में कुछ इश्यूज को साथ लेकर चलेंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शुक्रिया, मैंने एक रिपोर्ट बनाई है कि कैसे मेरे बेटे को पहले दुबई फिर वहां से निकाला गया और अरशद शरीफ शहीद की वालदा का रोस्ट्रम पर आकर बयान। मैं चाहती हूं जो मेरे साथ हुआ वो किसी और माँ के साथ ना हो। हम इस केस पर 1 माह से काम कर रहे थे, अब जो रिपोर्ट आई है इस पर काम करेंगे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल। सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ केस की समाअत में मुकदमा में केस बुनियादी तौर पर 3 लोगों को नामजद किया गया। चीफ जस्टिस जमाल मंदोखेल। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा में नामजद मुलजमान के अहम शख्सियात से रवाबत। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, ये इंतहाई संजीदा मामला है कि तंबीह कर रहा हूं कि हुकूमत भी इसको संजीदा ले। चीफ जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब, मैंने इन तमाम अफराद के नाम लिखे हैं जिन्होंने मेरे बेटे को मारा। उसे धमकियां मिल रही थी कि ज़मीन तंग कर देंगे, ज़मीन तुम पर इतनी तंग कर देंगे और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उनकी वालदा कह रही हैं। वकार और खुरम से तहकीकात का आगाज़ किया जाए, अरशद शरीफ की वालदा का बयान रिकॉर्ड किया जाए। क्रिमिनल मामला है, अदालती कमीशन की ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल पर हुकूमत की कायम स्पेशल GI टीम मुस्तरद कर दी। बेमाना कत्ल की असल शवाहिद कीनिया में है, कीनिया हुकाम के साथ मामला उठाना होगा। अदालत चाहती है कि आज़ादाना टीम कत्ल की तहकीकात करे, पुलिस फौरी तौर पर नई तहकीकाती कमेटी तश्कील दे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जिस तरह अरशद को पाकिस्तान से और दुबई से निकाला गया वो सब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में लिखा है। मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करवा चुकी हूँ और वालदा ने अरशद शरीफ की 5 रुकनी बेंच के सामने जो गुफ्तगू की है, अरशद शरीफ की वालदा ने कई लोगों के नाम दिए हैं। उन लोगों के नाम आप सभी लोगों तक पहुंच चुके होंगे। कुछ हाजिर सर्विस जर्नैल हैं, कुछ ब्रिगेडियर्स हैं, कुछ कर्नल्स हैं और कुछ रिटायर्ड क्या कह सकते हैं ना।
सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है और जीआईटी में आईएसआई, पुलिस, आईबी और एफआई के नुमाइंदगान को शामिल होने के ऑर्डर जारी। जनाब, ये मामलात वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ नहीं पहुँचने चाहिए थे। बाकी बनू में सिक्योरिटी सूरत हाल पर लोग सरापा एहतजाज हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि एफसी के एक नौजवान के क्वार्टर्स में या घर में 10 से 15 लोग असले से लैस घुसे हैं। उन्होंने उनके बेटे को और उनको कत्ल किया है, शहीद किया है। शहीद करने के बाद उनकी गर्दन उतारी है। गर्दन उतारने के बाद उसको चौक में जाकर रखा है और पैगाम दे दिया है कि कोई बंदा भी इसके नमाज जनाजा पर ना जाए। क्या ये मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसे मामलात होने चाहिए जहां पर एक तरफ हम दावा करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हर वक्त शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इन दहशत गर्दों के सामने डट कर खड़ी हैं, एंड उसी वक्त जब हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हमारा मुल्क इस वक्त इकॉनमी की जंग लड़ रहा है, वहाँ दूसरी जानब ये जो दहशत गर्दी की नई लहर जन्म ले रही है, ये एक बहुत बड़े ख़तरे को अद्दिया दे रही है। बहुत बड़े ख़तरे का एक जो है ना एक मामला शुरू होने वाले हैं। और जो लोग इस बात को लाइट ले रहे हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, उनके लिए मेरा पैगाम है, दोबारा हम नहीं चाहते कि हम 70,000 अपने जवानों की कुर्बानी दें। खुदारा इस मुल्क पाकिस्तान को वहाँ ना लेकर जाएं जहाँ इस मुल्क पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी की लहर है वो एक नया तमाशा खड़ा कर दे। बाकी फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी ट्वीट की है। वो कहते हैं कि मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात में 52% इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकीम मरगवत में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े को दोबारा उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें एक एफसी एहलकार अपने जवान बेटे समेत शहीद हो गया। एहलकार के सर कलम करके उसकी लाश को दरख्त से लटका दिया गया, उसकी लाश की बेहुरमती की गई। और इस बात पर फवाद चौधरी ने जोर दिया कि हुकूमत दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात पर काबू पाने में नाकाम रही है और ये 52% तक मामलात पहुँच गए हैं। उन्होंने मईशत और हुक्मरानी की बिगड़ती हुई हालत पर भी बात की। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुल्क में एक मुस्तहकम निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए क़ब्ल वक्त इंतखाबात की जानिब बढ़ें। ये डेवलपमेंट थी। अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है, उन्होंने जवानों से ख़िताब किया है, वो मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे डिस्कस करूँगा। अभी के लिए मुझे आप इजाज़त दें। खुश रहें, आबाद रहें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।